Hello, class 8. This is your Honeydews, chapter number 6. This is Jody's farm. In this story, we study about a boy who loved to play with a fawn and whose father kills kills his mother doe or for his treatment, but often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. But in this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. So Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. बच्चों ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम जोडी होता है और जोडी के जो फादर हैं उनको एक रैटल स्नेक काट लेता है और ये क्या करता है उन्हें कोई बताता है कि एक हिरनी का जो है डो मतलब हिरनी हिरनी का हार्ट और लीवर वो निकाल करके उसके पॉइजन का इलाज कर सकते हैं। तो वो ऐसा ही करते हैं, अपने इलाज के लिए वो एक हिरनी का हार्ट निकालते हैं और लीवर निकालते हैं और उसके बाद उससे अपना इलाज करते हैं और उस ताकि उनके ऊपर जो रेटल स्नेक का पॉइजन है वो कम हो जाए। जोडी को बड़ा आश्चर्य होता है कि उस हिरनी के मरने के बाद में उसके बच्चे का क्या हुआ, जो छोटा सा बच्चा होता है उसका, और वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। तो ये कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आगे हम चलिए देखते हैं। वो लिखा है जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। जोडी बार बार कोशिश करता है कि वो फ़ोन के ऊपर से मतलब उस बच्चे के बारे में अपने अंदर आए हुए ख्यालों को हटा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो बार बार उन उसको याद कर रहा है कि छोटे से बच्चे का क्या हुआ और उसकी आम पे उस समय चोट भी लग जाती है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट। अचानक से जो जोडी है वो सोते सोते अचानक से अपने टेबल से गिर गिर जाता है और उसके बाद अपने फादर के पीछे खड़े होकर बोलता है। उसके फादर का नाम पेनी है। वो रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय, उनकी आइज़ खुलती हैं और वो क्लियरली देखते हैं कि उसके जो उनका लड़का है जोडी उसकी आंखों में डर है और वो जोडी से पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग। जोडी बोलता है अपने पापा से हाउ आर यू फीलिंग पा, कि पिताजी आपको कैसा लग रहा है। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग सेल्सवेयर। तो उसके पिताजी जवाब देते हैं हाँ अब ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे जब स्नेक ने काटा था तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब फ़िलहाल ठीक हूँ मैं। तभी पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट आवर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तो पेनी मतलब उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा गर्व है बेटा, लेकिन तुमने जिस तरीके से मेरी जान बचाई और मुझे उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे तुमने अपना धैर्य धारण किया, ये बहुत वाकई आपस आपस में टफ था। फिर उसका बेटा जो जोडी है वो कहता है हाँ। फिर यस, फिर पापा कहते हैं यस सन पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान। मतलब अब जोडी गए अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी उस जो हिरनी को मारा था उस हिरनी का जो बच्चा रह गया है, तो चलिए हम उसको देखते हैं कि वो बेचारा कैसे है, और अगर हिरनी थोड़ी बहुत बच गई है तो हिरनी का भी कुछ ट्रीटमेंट करा देते हैं। लेकिन उसके जो फादर हैं वो कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, कि मैं उनको नहीं भूल सकता था। पुअर डो सेव्ड मी, कि वो हिरनी ने मुझे बचा लिया है। दैट सर्टेन पा द फान मे बी आउट देयर येट, कि हाँ उसका छोटा बच्चा जरूर वहाँ पे रह गया होगा और वो इसमें भूखा होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, वो बहुत डरा हुआ होगा और भूखा होगा, आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। तो वो लड़का जो है अपने पापा से ज़िद करता है कि मुझे भी जंगल ले चलो और मैं वहाँ पर देखूँगा, लेकिन वो कहता है मैं आपको भी दूध पीता बच्चा नहीं रह गया, मैं बहुत छोटा नहीं हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। और इस तरीके से ज़िद करता है अपने पापा से कि बार बार कि मुझे जो है वहाँ फान उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने के लिए मुझे भेजें। आखिरकार क्या होता है कि श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। उसके पिताजी कहते हैं हाँ हमें उस छोटे से बच्चे को भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, और मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें भेज दूँ। कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो जोडी जोडी बोलता है कि क्या जो मेरे अंकल हैं जिनका नाम मिल व्हील है, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ जंगल में उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने के लिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है अपनी माँ को बोल जाना और उसके बाद तुम जा सकते हो और उस फ़ान को देख के आओ, क्योंकि उस फ़ान की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है और जिसका लीवर और हार्ट हमने इस्तेमाल किया है अपने पॉइजन को दूर करने के लिए। तो ऐसा कहते कहते उसके पापा जी जो है उसको आज्ञा दे देते हैं। और अब जोड़ी मिल विल सैड ही कैन राइट बैक विद मी आई विल हेल्प हिम फाइंड इट।
मिलविल अंकल जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जोडी के साथ जाता हूँ और जोडी को लेकर जाऊँगा और हम ज़रूर उसको ढूंढ लेंगे। इस तरीके से कहते हैं मिलविल सेट कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब मिलविल जो है उसको ले जाता है पीछे घोड़े पर बिठा करके अपने साथ। ये मिलविल है और ये जोड़ी है जो उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। वो मिलविल से बोलता है कि आप सोचते हो कि जो वहाँ पर हिरनी का वो बच्चा होगा छोटा, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद होगा, क्या हम उसे ढूंढ सकेंगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हाँ क्यों नहीं, अगर वो ज़िंदा होगा तो हम जरूर उसे ढूंढेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, और तुम कैसे जानते हो कि वो एक मेल ही है। द स्पॉट वेयर ऑल इन अ लाइन। तो जोडी कहता है कि ऐसा है कि जब किसी हिरन के ऊपर जो स्पॉट जो है वो लाइंस में होते हैं तो इसका मतलब है वो मेल है। इस तरीके से आगे वो लोग बात करते चले जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये बताएंगे कि जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स टू द फॉन। मतलब अब जोडी बस उस हिरन के बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। धीरे धीरे वो लोग बहुत जंगल में पहुंच जाते हैं। ही सेट कट टू द नॉर्थ। वो पूछता है, वो कहता है मिलविल से कि देखो नॉर्थ साइड में चलो, हम लोग नॉर्थ साइड में ढूंढते हैं। इट वॉज अ फेयर दैट पा गॉट बिटन बाई द स्नेक, क्योंकि पा को सांप ने उसी उसी नॉर्थ साइड में काटा था और वहीं पर उन्होंने डोको मारा भी था। शायद वो बच्चा हमें फॉन जो है वो वहीं दिख जाएगा। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जोडी को बहुत गुस्सा आता है। जोडी कहता है कि नहीं, मैं मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इफ़ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन मर चुका होगा और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर मैं नहीं दिखा तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो मिलविल को भी बहुत ज़्यादा निराशा हो गया। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ पे होगा तब बीटिंग वुड बी सो लवली। तो उस समय बहुत मज़ा आएगा कि फ़ोन से मिलने में। एंड सो स्क्रीम स्क्रीन दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। मतलब जोड़ी जो है वो उस फ़ोन को अकेले ढूंढना चाहता था, इसलिए वो कहता है उससे कि इट्स नॉट फॉर नाउ, कि अब हम बहुत दूर आ चुके हैं और अब हम और दूर दूर एक साथ नहीं जा सकते। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फूट। तो वो कहता है कि अच्छा आप ऐसा करिए कि हमारा घोड़ा भी थक चुका है, मैं सोचता हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा आगे पैदल जाना चाहिए, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। मिलविल कहता है नहीं लड़ो बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता जंगल में। सपोज यू गो लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, कहीं ऐसा हुआ तुम्हें वहाँ पे खो गए और तुम्हें मुझे स्नेक ने पकड़ लिया तो क्या होगा। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइनल द फोन। मतलब जोडी कहता है नहीं, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा और लास्ट में मैं उस फ़ोन को ढूंढ लूँगा। तो ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। मिलविल कहता है ठीक है, अच्छी बात है, बस तुम अपना ख्याल रखना और ये ध्यान रखना कि नॉर्थ साइड है और ईस्ट इधर है, देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक अ बियरिंग। तो वहाँ पे लंबे लंबे जो पाइन के पेड़ होते हैं, चिड़ के पेड़, उनको भी दिखाते हैं मिलविल। और सो लॉन्ग मिलविल आई एम मोबिलाइज्ड। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। उसके बाद मिलविल उसको छोटे चले जाते हैं और वो राइटली कट कर देता है, मतलब राइटली जो है वो मुड़ जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल। यहीं पर ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। तभी उसे बिल्कुल अचानक से साइलेंस सुनाई पड़ता है। तो साइलेंस द सन्नाटा छाया रहता है। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। अब उसे डर भी लग रहा होता है कहीं अगर वो डायरेक्शन भूल गया तो जंगल में खो जाएगा क्योंकि अकेला है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी उसको जो है एक रोज़ की, उसके सामने एक रोज़ जैसी कुछ कुछ खिला होता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। उसके बाद में वो ओक मदार के पेड़ को बीच में देखता है। बट बजर्ड सैड इन द सर्किल अराउंड द कारकास ऑफ द डो। तभी वो देखता है कि बजर्ड साउंड जो सुनाई पड़ रही है वो हिरन, जो हिरनी थी उसके आसपास से आ रही थी। और हिरनी क्या जो शरीर पड़ा है उसके आसपास है। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड हिज डेट हिम। करता है पेड़ की डाल उठाता है जोडी और उससे जो है तुरंत उस स्नेक को हटाता है वहाँ से। और दे फ्लू इन टू एन एडजेंसेंट ट्री। और उसके बाद में देखता है कि वहाँ पर एक बाज भी बाज आता है। बाज जो है जैसे उसको हटाता है वो भगा देता है उसको जोड़ी। तो वो बाज जो है वो फिर एक दूसरे ट्री पे जाके बैठ जाता है। द सैंड साउंड, एक्चुअली यहाँ पर जो हिसिंग साउंड है बच्चों, ये एक टाइप की बर्ड है, बजर्ड। यहाँ पे स्नेक से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था बट स्नेक नहीं है, बजर्ड एक लार्ज बर्ड है जो आप कह सकते हैं कि गिद्ध की तरह होती है। और जब कोई डेड एनिमल पड़ा हो, जैसे कि हिरनी मर गई थी तो उसके शरीर को खाने के लिए वहाँ पर वो गिद्ध आ जाता है। और जैसे ही वो उसकी हिसिंग साउंड सुनता है, क्योंकि वो भी कुछ हिस साउंड करती है, बजर्ड बजर्ड जो बर्ड होती है, और उसकी हिसिंग साउंड सुन करके जोड़ी उसको पहले पेड़ की टहनी से उसको हिलाता है, भगा देता है। तो दूसरी टहनी पे बैठ जाती है जाकर। सैंड शोड लार्ज प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड द डोर टू द कैरी ऑन बर्ड्स। धीरे धीरे क्या होता है कि
वहाँ कुछ और बर्ड्स भी आ जाती हैं जो उसके मांस को नोच नोच के खाना शुरू करती हैं। बट ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। तभी जोडी जो है उसके पूरे शरीर को ढक देता है ग्रास से। तभी देखता है दूसरी साइड पर कि उसका बच्चा जो होता है वहीं पर टहल रहा होता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फॉन वॉज नॉट देयर। तभी वो सोचता है कि अरे ये फ़ोन तो मुझे अगर पिछले दिन तो मिला नहीं था लेकिन आज मिल गया। ही सर्कल द क्लियरिंग। धीरे धीरे वो और सर्कल को क्लियर करता है तो झाड़ियों के पीछे देखता है कि वहाँ पे कोई साउंड कोई साइन नहीं सुनाई पड़ा है। लेकिन द बजर्ट क्लैक देयर विंग्स। उसी समय जो है वो गिद्ध फिर से दोबारा से अपने पंख फड़फड़ाने लग जाता है और फिर से वहीं पर आ जाता है पास में उस हिरनी के मांस को खाने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। तभी जो है फॉन जो हिरनी का बच्चा होता है वहाँ पे आता है और उस गिद्ध को भगाने की पूरी कोशिश करता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट द नाइट्स रेन। उसी समय बारिश भी आ जाती है और सारा ट्रैक जो है वो पूरा भर जाता है खाली। वहाँ पर बिल्लियाँ और गिद्ध के अलावा पूरे ट्रैक पे बारिश भर जाती है। अब आता है कि पार्ट 3 में बताया गया कि मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब जो हिरनी का बच्चा होता है वो उसके सामने खड़ा होता है उसकी लाश के सामने। तभी द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। तभी वो फान अपना जैसे ही मुंह उठाता है तो देखता है कि इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। तभी जो फॉन अपनी आंखों में आंसू भर के सामने की तरफ देखता है तो जोडी उसको दिखता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोडी तुरंत जो है उसके सामने जाता है छोटे से हिरनी के बच्चे के सामने। ही विस्पर्ड इट्स मी। और वो उसको पकड़ लेता और कहता है अरे ये तो मेरा ही फ़ोन है। फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोज। फ़ोन अपना मुंह उठाता है तो सेंटिंग उसको सूंघता है जोडी को। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। फिर जोडी उसके ऊपर अपने जो है हाथ चलाता है उसकी नेक को छूता है उसको बहुत प्यार से छूता है और उस तरीके से छूते हुए उसको बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। फिर वो अपनी बाहों में उसको भर लेता है उस छोटे से हिरनी के बच्चे को। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसको बहुत अच्छा लगता है उसको स्टायर करता है उसको हिलाता है। इस तरीके से देखिए बच्चे को वो उठा रहा है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज द फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। धीरे धीरे जो है उसको उठा लेता है अपने गोदी में और आगे को लाता है। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट लगती है। गर्दन बहुत पतली सी होती क्लीन होता है। उसके पास से बड़ी अच्छी सुंदर सी महक आ रही होती है जैसे रोज़ की होती है। उसके बाद में जो लेग्स होते हैं उसके वो देखता है कि बड़े लिम्पली होते हैं बड़े बहुत लंबी लंबी कूद मारने वाले होते हैं हिरनी के बच्चे के जो पैर होते हैं। ये सब देख करके जोडी बहुत सरप्राइज हो जाता है। अब उसको डर भी लगता है कि दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ टू हिज इट्स मदर। जोडी को ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से चला जाए मुझे छोड़ करके। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड फिर जल्दी जल्दी जो है वो जोडी उसको पकड़ता है उसकी सारी गंदगी हटाता है जो उसके पास को लगी थी। ब्यूटीफुल टू फाइट थ्रो विद दिस बर्डन द फॉन लेग्स कॉट इन द बुशेस। तभी देखता है कि फ़ोन के लेग जो है वो बुशेस में वहाँ पे जो झाड़ियों में फंस जाते हैं। इट कुड नॉट ही लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। और वो अपने आप से उठ नहीं पा रहा होता। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। धीरे धीरे उसको उठाना शुरू करता है उसके हार्ट को थपथपाता है अपने हाथों से और धीरे धीरे जो है उसको ऊपर की तरफ लाता है। ऐसा बहुत बार करता है जिससे कि उसको पता लग जाता है कि अब वो बच्चा जो है उसको पूरी तरीके से उसको पिक कर लेता है। जो जोडी जो है वो अब इस छोटे से हिरनी के बच्चे को अपने पूरे बाहों में भर लेता है और धीरे धीरे करके जो है वो उसको अपने साथ वापस ले आता है। घर पहुंचता है जोडी तो अपने माँ बाप को बताता है। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं उसको देख करके। बेडरूम में जाता है अपने पापा के पास पैनी के पास उसको दिखाता है और वो कूदते हुए वो बच्चा जो है बड़ा खुश होकर के जंप करता है लिंपिंग करता है। और उनकी आंखों में पेनी की आंखों में जो है जोडी के लिए बहुत प्यार होता है और सम्मान होता है कि हाँ इसने आज जो है उस डो के बच्चे को बचा लिया। वो तुरंत जोडी जो है उसके बाद किचन में जाता है। फ़ोन को जो है भूख लगी होती है तो उसको कुछ खिलाता है जैसे जो सुबह का थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना है क्रीम है ये सब लाता है। स्किम्ड मिल्क होता है जग में वो लाता है उसको देता है उस छोटे से बच्चे को और वो खाता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद में मिल्क चाटने के बाद में जोडी की उंगलियां भी चाट लेता है और इस तरीके से दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। और धीरे धीरे फ़ोन जो है अब देखिए जिस तरीके से ये जोडी के हाथ भी चाट रहा है वैसे उसमें जोडी और उस फ़ोन में बहुत दोस्ती हो जाती है।
और इट क्लोज इट्स आई ड्रीमली। अब जोडी की जो जोडो का बच्चा होता है उसकी आंखों में खुशी, एक स्टेसी मतलब होता है बेटा हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है उसके अंदर। उसकी वो इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है कि वो टंग से उसको बहुत ज़्यादा लिक करता है, चाटता है, और दोनों ही आपस में खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टोरी ख़त्म हुई और इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जोडी ने उस हिरनी के बच्चे को बचाया जिसकी माँ को उनके फादर ने अपने इलाज के लिए यूज़ किया था। Okay, I hope that you will well understand with this lesson, and you also like this story. Till then, goodbye. With my next video, I will come in soon. Till then, goodbye. Please subscribe my channel and share my videos too. Okay, goodbye. Bye bye.